बच्चों, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास एक ऐसी बात है जो कि पहले के काल के इतिहास में साहित्य में नज़र नहीं आती। शुरुआत में जो भी रचनाएं हुई वो पद्य में हुई, यानी कि कविताओं में हुई, दोहे में हुई, चौपाई, छंद, सवैया, इस तरह की चीज़ों में हुई। पर जब आधुनिक काल का प्रवेश हुआ, यानी सन 1900 ईस्वी से लेकर अभी तक गद्य का विकास हुआ। गद्य के विकास के पीछे भी कई सारे कारण रहे, जैसे कि गद्य का विकास इस बात को इंगित करता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे विषय सामने आए जो पहले नहीं थे। हमारे देश में अंग्रेजी शासन भी इसी समय हमारे बीच आया। 100 साल का शासन रहा अंग्रेजी शासन हमारे देश में, और हम 1947 में आज़ाद हुए। और आपको स्मरण है ही कि 1900 ईस्वी से लेकर अभी तक का काल आधुनिक साहित्य का काल है, आधुनिक गद्य का काल है। तो जब अंग्रेजी शासन स्टार्ट हुई, हमारे देश में आरंभ हुई, तो शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे कामकाज किए जाने लगे। और ये सारे विषय को पद्य के माध्यम से संचालित करना संभव नहीं था। तो इसलिए भी चूंकि जीवन के बहुत सारे विषय सामने आए, संघर्ष आज़ादी का हमारे सामने था, किसानों का, मजदूरों का संघर्ष था, उनकी मेहनत थी, उनके अधिकारों की बात थी, भारतीयों के अधिकारों की बात थी, स्वतंत्रता के संघर्ष की बात थी। तो इसलिए ये सारी बातें, जो विविध विषय थे, सारे विषय को पद्य में समेटना संभव नहीं था, और इसलिए गद्य का विकास हुआ। गद्य मतलब हिंदी कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आलेख, रिपोर्टाज, नाटक, ये सारी चीज़ें गद्य विधाओं में आती है। तो गद्य विधा के अंदर बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने जीवन से छूते हुए विषय को गद्य में रखा हमारे सामने। गद्य के विकास में सामान्य जीवन से संबंधित सारे विषय आते थे। एक व्यक्ति का हर संघर्ष, एक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ, उसकी कल्पनाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी पीड़ा, ये सारी बातें हिंदी साहित्य में गद्य के विकास के दौरान रचनाओं का विषय बनी। इन सारे विषयों पर रचनाएं लिखी गई। और इसलिए चूंकि अलग अलग तरह के गद्य के विधाओं पर बात हो रही थी, तो भाषा में थोड़ी स्वतंत्रता थी। जो रचनाकार थे वो अलग अलग तरह से प्रयोग कर रहे थे। व्याकरण की अशुद्धि और शुद्धि उतना मायने नहीं रखती थी, मायने रखती थी उनका विषय और उनकी रचनाएं। प्रेमचंद इसी काल के लेखक हुए जिन्होंने मजदूरों पर, किसानों पर, पीड़ित स्त्री पर और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं पर अपनी कहानी के माध्यम से बात किया। हम आपको चलते चलते बता दें कि इस काल के कुछ प्रमुख कवि कौन कौन हैं और कुछ प्रमुख रचनाकार यानी गद्य के जो लेखक वो कौन कौन हैं। कवियों में इस काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहे, जयशंकर प्रसाद रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहे और सुमित्रा नंदन पंत रहे। आप सही समझ रहे हैं कि पंत, निराला और ये जयशंकर प्रसाद, ये तीनों छायावाद के भी कवि हैं। लेकिन छायावाद भी आधुनिक काल में ही आता है, बीच में 1918 से 1936। तो इसी काल के दौरान छायावाद की भी समय सीमा है। और अगर लेखकों की बात करें तो प्रेमचंद तो प्रमुख रहे, उसके अलावा चंद्रधर शर्मा रहे, सरदार पूर्ण सिंह रहे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे, जिन्होंने गद्य में रचनाएं लिखी, जिन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, इत्यादि रचनाओं में इन्होंने हाथ आजमाया और हमें और इस आधुनिक काल के साहित्य को समृद्ध किया। धन्यवाद।